अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो इंतहाई अहम है। इसकी वजह यह है कि आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा कारोबार, कौन सी नौकरी और कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आपके बुर्ज, आपकी राशि या ज़ोडिएक साइन के मुताबिक। हर इंसान का एक अंदाज़ है, एक सोच है, एक किरदार है जो उसको यूनिक पर्सपेक्टिव देता है सोचने की, समझने की। यही चीज़ें हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। जैसे एरीज़ है, तो एरीज़ वाले बहुत जल्दबाज होते हैं, हर काम का नतीजा जल्दी चाहिए होता है उनको। लेकिन अगर कैप्रिकॉर्न वालों की बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा सब्र के साथ काम लेते हैं और लॉन्ग टर्म कामयाबी को वैल्यू करते हैं। लेकिन एरीज़ वालों को जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए होता है। इसी तरह आपको भी अपनी नेचर के हिसाब से समझना होगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। सितारों का वो कौन सा रास्ता है जिसको आपने चूज करना है या चुनना है, तो अल्लाह के फजलो करम से कामयाबियां भी आपको बहुत मिलेंगी। अल्लाह पाक ने हमारे आसमान पर एक निज़ाम बनाया है जिसको उर्दू में हम बुर्ज कहते हैं, हिंदी में हम राशि कहते हैं और इंग्लिश में हम ज़ोडिएक्स कहते हैं। वैसे तो अल्लाह के बेशुमार निज़ाम हैं, क्योंकि वो अर्श अज़ीम का मालिक है और अर्श अज़ीम के नीचे जितनी भी कायनातें हैं, जितनी भी दुनिया हैं, उनके अलग अलग निज़ाम हैं। लेकिन हमारी दुनिया का जो निज़ाम है वो यही है। अब निज़ाम को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपने एक घर में नौकर को काम पे रखा है। ठीक है, आप उसको कहते हैं कि आपकी ड्यूटी है कि रोज़ सुबह 6 बजे उठ के ये बल्ब है, लाइट है, इसको बंद करना है आपने, क्योंकि सूरज की रोशनी आ जाएगी तो यहाँ रोशनी फैल जाएगी। लेकिन जब आप रात होगी, मगरिब का टाइम होगा, तो आपने इस लाइट को ऑन कर देना है, क्योंकि अंधेरा होगा तो यहाँ से हमें रोशनी मिलेगी। इसी तरह अल्लाह ताला का ये निज़ाम है। अल्लाह ताला एक निज़ाम बनाकर दूसरे निज़ामों को बना रहा होता है। तो जब उसने ये निज़ाम बना दिया तो ये सारी मखलूक़ात के ऊपर काम करता है। कब रोज़ी मिलेगी, किस वक्त आप कौन से करियर की तरफ जाएंगे तो कामयाबी मिलेगी, आपके लिए कौन सी जगह अच्छी है, कौन सी नहीं है, जिस जगह आप पैदा हुए हैं क्या वो जगह आपके लिए अच्छी है या नहीं है, कहीं आपको दूर जाके आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें इस निज़ाम के अंडर में आती हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल कुरान पाक में सूरह अल नहल आयत नंबर 12 में है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और उसने तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज और चांद को काम पर लगा दिया और सितारे भी उसके हुक्म के ही पाबंद हैं। बेशक इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। इसके अलावा कुरान पाक में अल्लाह ताला इन्हीं बुर्जों की कसम भी खाते हैं। जैसे कि सूरह बुर्ज जो है, उसमें पहली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं, आसमान की कसम जिसमें बुर्ज हैं। तो इस निज़ाम से फ़ायदा उठाना आपके लिए गलत नहीं है, लेकिन हाँ, आप इस निज़ाम को अल्लाह की विल के ऊपर लेके चले जाएंगे तो गलत हो जाएगा। वहाँ पे शिर्क का रास्ता खुल जाएगा, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादातर होता है, क्योंकि ये एक धर्म का हिस्सा बना दिया गया है, जबकि ये धर्म या रिलीजन नहीं है, ये एक निज़ाम है। इस निज़ाम की खूबसूरती ऐसी है कि जब इंसान पैदा होता है, यानी जिस दिन पैदा हो रहा है, जिस टाइम पर पैदा हो रहा है और जो जिन सेकंडों में पैदा हो रहा है, वो सब चीज़ें एक ब्लूप्रिंट की शक्ल में, एक तस्वीर की शक्ल में बन जाती हैं, जिसको हम उर्दू में जायचा, हिंदी में राशि या फिर इंग्लिश में बर्थ चार्ट कहते हैं। कुंडली का सफ़र इतना ही लंबा होता है जितनी इंसान की ज़िंदगी होती है। लेकिन आज हम इस सफ़र के एक छोटे से रास्ते को देखेंगे, जो कहने में तो छोटा है, लेकिन इंसान अगर इस सफ़र पर सही से ना चले तो सारी ज़िंदगी मुश्किलात का सामना करता रहता है। तो चलिए, मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श की नॉलेज की रोशनी के तले हम इस सफ़र को जानते हैं कि हर ज़ोडिएक यानी बुर्ज या राशि की कुंडली का जो 10th हाउस है, वो क्या कहता है कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सी जॉब करनी चाहिए, कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहिए, जो आपकी ज़िंदगी में आपको कामयाबियों की उस उरूज तक ले जाए जिसके आप मुंतज़िर हैं या जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे भी कामयाब होना है, मुझे भी पैसा ही पैसा चाहिए, माला माल होना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 10th हाउस जो कुंडली का होता है, इससे इंसान की कौन सी चीज़ें जुड़ी होती हैं। 10th हाउस जो जुड़ा होता है वो आपके करियर से जुड़ा होता है, आपकी जॉब से जुड़ा होता है, आपके बिजनेस से जुड़ा होता है। आप किस किस्म का काम करने के लिए पैदा हुए हैं, आपका किरदार दुनिया में क्या बनेगा, आप जिंदगी में जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, पब्लिक डीलिंग्स करेंगे या प्राइवेट डीलिंग्स करेंगे। कार्मा का घर होता है, ये एक्शन का घर होता है। आपकी ज़िंदगी का फ़र्ज़ क्या है, आपने पहले अपने काम को लेके कितनी संजीदगी से, कितना सीरियस होके अपने काम को फॉलो किया था, तो उसका रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है। इसके अलावा आप किस फील्ड में अपना रोल निभा सकते हैं,
क्या आपका काम लोगों की ज़िंदगियां बदल सकता है, जैसे लीडर होते हैं? इसके अलावा सोशल स्टेटस क्या होगा आपका? आपको फेम मिलेगा कि नहीं मिलेगी? आपको इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, या मुकाम मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या आप पब्लिक फिगर बनेंगे या नहीं बनेंगे? गवर्नमेंट में कनेक्शंस होंगे, हाई ऑफिशियल्स के साथ कनेक्शंस होंगे या नहीं होंगे? क्या आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? अथॉरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? पावर मिलेगी या नहीं मिलेगी? आप में लीडरशिप पोटेंशियल है या नहीं है? क्या आप लोगों को लीड कर पाएंगे या फिर लोगों को फॉलो करेंगे? पब्लिक इमेज आपकी कैसी होगी? रेपुटेशन आपकी कैसी होगी? लोग आपको किस नज़र से देखेंगे? आपकी दुनिया में पहचान क्या होगी? आपकी लेगेसी क्या होगी? ये सारी चीज़ें 10th हाउस बताता है। लेकिन कुंडली का जो 10th हाउस है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। अगर आप किसी भी कुंडली को उठाएं तो 10वां घर जो बनता है वो कैप्रिकॉन बनता है, यानी शनि उसका मालिक है, सैटर्न उसका मालिक है। ये एक नेचुरल सिग्निफिकेंस है। मैं दूसरी कुंडलियों की बात नहीं कर रहा, मैं एक जर्नल बात कर रहा हूँ। अगर आप 10वें नंबर पे ज़ोडिएक साइंस की लिस्ट उठा के देखें तो कैप्रिकॉन 10वां नंबर है, जिसका मालिक सैटर्न है। तो इसका मतलब ये है कि 10th हाउस जो नेचुरली मांगता है आपसे, वो सब्र मांगता है, मेहनत मांगता है और स्ट्रक्चर्ड सक्सेस मांगता है। जैसे मैं आपको पिछली वीडियोस में बताता आया हूँ कि आप अपने करियर में अगर डिसिप्लिन अप्रोच नहीं अपनाएंगे तो आपको कामयाबियाँ नहीं मिलेंगी। इसके अलावा 10th हाउस जो एस्ट्रोलॉजी में है उसमें वार्निंग साइंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको समझना बहुत ज़रूरी है। वरना इंसान ज़िंदगी में मोस्टली ऐसे एरियाज़ में, जैसे काम है, करियर है, शोहरत है या रुतबा है, इनमें बड़े गलत फैसले करता है, जिसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी कश्मकश में फंसा रहता है और उसको कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा होता। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ और भी ख़तरनाक सिग्नल्स मिलते हैं 10th हाउस में, जो मेटाफिजिकल होते हैं, रिस्क होता है उनमें। जैसे हसद हो गई, नज़र हो गई, जादू हो गया, रुकावट हो गई, ये भी सारी चीज़ें इसी में आपको नज़र आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वार्निंग साइंस बताता हूँ। जब भी किसी की कुंडली में या आपकी कुंडली में 10th हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट है, मतलब नेगेटिव प्लैनेट है जिसकी एनर्जी नेगेटिव होती है, जैसे राहु, केतु, सैटर्न, मार्स और सन, कुछ केसेस में अगर ये बैठे हुए हों तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं इंसान की ज़िंदगी में। सबसे पहले तो करियर इंस्टेबल हो जाता है, जॉब बार बार छोड़नी पड़ती है, ऑफिस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, करियर में डिलेज देखने को मिलते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाइयों में डिलेज देखने को मिलते हैं, 1 साल का गैप आ गया, 2 साल का गैप आ गया। इसी तरह इंसान कहीं जॉब कर रहा होता है, कहीं बिजनेस कर रहा होता है, तो 1-2 साल घर पे बैठना पड़ जाता है। इसके अलावा पब्लिक डिफेमेशन बहुत ज़्यादा देखनी पड़ जाती है ऐसे इंसान को, जैसे लोगों के सामने बदनाम हो जाता है इंसान, स्पेशली अगर राहु या केतु आपके 10th हाउस में हो। इसके अलावा बॉस या गवर्नमेंट लेवल से इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। अगर सन यहाँ पे नेगेटिव हुआ हुआ हो तो बॉस या ऑफिशियल लोग जो होंगे वो दुश्मन बन जाते हैं आपके। राहु अगर आपके 10th हाउस में होता है तो नज़र, हसद और जादू बहुत ज़्यादा होता है आपके ऊपर। राहु जो है वो शैतानी एनर्जीज का प्लैनेट है, लेकिन ये ऐसी कामयाबी भी दे देता है कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि ये कैसे हुआ। तो अगर ये आपके 10th हाउस में पॉजिटिव बैठा है तो धमाकेदार कामयाबियां आपको मिलती हैं। अचानक से आप रातों रात अमीर होना शुरू हो जाते हैं, रातों रात आपको फेम मिल जाता है, फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। लेकिन जब ये राहु नेगेटिव होता है तो ये एक्सट्रीम नज़र लगाने के चांसेस बना देता है, मतलब आपको बात बात पर किसी न किसी की नज़र लग जाती है, आपका काम रुक जाता है, क्योंकि लोग आपकी फेम और आपकी ग्रोथ से जेलसी फील कर रहे होते हैं। इसके अलावा ब्लैक मैजिक अटैक्स बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं, जादू टोना जिसको कहते हैं। ख़ास तौर पर अगर राहु बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो या सैटर्न या मार्स के साथ हो या 6th, 8th और 12th हाउस का कनेक्शन बन जाए आपके 10th हाउस के साथ, तो ऐसे लोग ज़्यादा वल्नरेबल बन जाते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ का शिकार हो जाते हैं। ऐसे चीज़ों का बहुत ज़्यादा अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। काम में बिना वजह रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, लीगल इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, बिना किसी बात के लीगल नोटिसेस आ जाते हैं। जो अच्छे आइडियाज़ पे काम कर रहे होते हैं वो कॉपी हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं। क्लाइंट रैंडमली आपको कैंसिल करके चला जाता है, डील कैंसिल कर देता है, क्लाइंट आपके साथ फिर काम करना नहीं चाह रहा होता। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसके अलावा भी एक सिनेरियो क्रिएट होता है कि 10th हाउस में अगर अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है, अच्छी एनर्जीज वाला प्लैनेट बैठा हुआ है, फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जवाब है जी हाँ, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं। आपके ऊपर ये सारी नेगेटिव चीज़ें अटैक तो करती हैं, लेकिन आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है बाहर की दुनिया से। इसके अलावा आपका जो कारमा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, आप मुश्किल वक्त से निकल जाते हैं।
लेकिन अगर 10th हाउस आपका बहुत ज़्यादा डैमेज हो, रेट्रोग्रेड पोजीशंस पर प्लैनेट हो, तो यहाँ पे राहु केतु की अगर नज़र बन रही हो या सैटर्न की नज़र बन रही हो, तब भी आपको इन मुश्किलात का सामना रहता है। इसको मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि आपके 10वें घर का मालिक जो है वो 5th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि बेनिफिक है, पॉजिटिव एनर्जीज वाला है। लेकिन इसके साथ आके राहु बैठ जाता है या राहु नज़र बना लेता है, तो लोग नज़र हसद से आपके करियर को डाउन करवा देते हैं। क्रिएटिविटी ब्लॉक देखने को मिलता है, आपको अच्छे आइडियाज़ नहीं आ रहे होते, लीगल इश्यूज एकदम से आ जाते हैं आपके ऊपर, फॉल्स एक्विजिशंस होना शुरू हो जाती हैं आपके ऊपर, जैसे किसी ने झूठे आपके ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर होती हैं। अब देखते हैं कि आपकी राशि यानी आपका बुर्ज क्या कहता है कि आपको कौन से कारोबार या कौन सी नौकरी या कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे ताकि आपको रीडिंग समझने में ज़्यादा आसानी हो। इसके अलावा जिन लोगों की ज़िंदगियों में मुश्किलात चल रही हैं कारोबार को लेके, नौकरियों को लेके, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अब बात करते हैं लियो वालों की, यानी कि सिंह राशि वालों की, यानी कि बुर्ज असद वालों की। लियो एक रॉयल साइन है, बोल्ड साइन है, रॉयल है, एक्सप्रेसिव है, इसका मालिक सन है। लेकिन इसका जो 10th हाउस है वो टॉरस है, बहुत स्टेबल है, कंफर्ट सीकिंग है, लग्जरी लविंग है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको एक रीगल वर्कर बनाता है, जो अपने काम में परफेक्शन भी चाहता है और उस काम का असर भी उसको चाहिए होता है। वीनस आपके 10th हाउस का मालिक है, यानी टॉरस का मालिक है। वीनस जो है वो ब्यूटी को दिखाता है, डिज़ाइन को दिखाता है, क्रिएटिविटी को शो करता है, आर्ट्स से जुड़ा हुआ होता है, लग्जरी से जुड़ा हुआ होता है, या अट्रैक्शन का प्लैनेट होता है। वीनस अगर स्ट्रांग है तो इंसान अपने प्रोफेशन में चार्म लाता है, डिप्लोमेसी और क्लास लेकर आ रहा होता है। लेकिन अगर यही वीनस वीक है तो करियर में कंफर्ट जोन का ट्रैप आ जाता है आपके पास, इनडिसाइसिवनेस देखने को मिलती है, आप एक फैसला नहीं कर पा रहे होते, कंफर्ट जोन में 24 घंटे आप अपना टाइम गुजार रहे होते हैं, या नाम बनाने में बहुत स्लो प्रोग्रेस देखने को मिलती है। लेकिन जो फील्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं उनमें सबसे पहले एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जैसे फिल्म्स हैं, एक्टिंग है, मॉडलिंग है, ये आपके लिए सूटेबल होता है। फैशन से आप लोग जुड़ सकते हैं, कॉस्मेटिक्स से जुड़ सकते हैं, लग्जरी ब्रांड से आप लोग जुड़ सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग से जुड़ सकते हैं, आर्किटेक्चर से जुड़ सकते हैं, आर्ट आपका स्ट्रांग हो सकता है, आप बेकिंग से जुड़ सकते हैं, फाइनेंस से जुड़ सकते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़ सकते हैं, होटल मैनेजमेंट आपके लिए बहुत अच्छी है, फूड एंड बेवरेजेस का काम आपके लिए बहुत अच्छा है, रेस्टोरेंट चेन्स में आप लोग काम कर सकते हैं या उसमें आप अपना खुद रेस्टोरेंट बना सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का आप काम कर सकते हैं या उधर आप नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा वेडिंग प्लानिंग आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ग्लैमरस प्रोफेशंस जो होते हैं उनमें आप लोगों का लक बहुत अच्छा चलता है, चाहे आप नौकरी करें या इन सारी चीज़ों का आप खुद बिजनेस करें। इसके अलावा परफ्यूम्स का काम आप लोगों का बहुत अच्छा रहता है, परफ्यूम्स में आप लोग, परफ्यूम्स के लिए आप लोग नौकरियां भी कर सकते हैं या आप वहाँ पे अपना खुद का स्टोर भी बना सकते हैं। ज्वेलरी का काम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। हाई एंड रिटेल जो बिजनेसेस होते हैं, जो 10 रुपए की चीज़ बनवा के 100 रुपए में बेच रहे होते हैं, जैसे आप लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लग्जरी गुड्स खरीदते हैं, वैसे ही हाई एंड रिटेल बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपका लक बहुत अच्छा चलता है। इसके अलावा टीचिंग में आपका लक बहुत अच्छा चलता है, लेकिन टीचिंग में भी सिर्फ क्रिएटिव फील्ड्स में। इसके अलावा राइटिंग में बहुत अच्छा चलता है, लेकिन राइटिंग में सिर्फ रोमांटिक और आर्टिस्टिक फील्ड्स में। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपको और भी चीज़ें बताता हूँ कि बिज़नेस किस टाइप्स का आप लोग कर सकते हैं। बिज़नेस जो है आप लोगों के लिए सिर्फ लग्जरी, आर्ट्स और ब्यूटी से रिलेटेड काम करता है। इसके अलावा अगर आप क्रिएटिव फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो वो भी बहुत सूटेबल रहेगी आप लोगों के लिए। हाई स्टेटस जो जॉब्स होती हैं, जैसे मैनेजमेंट हो गया, पीआर हो गई या मार्केटिंग हो गया, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एहतियात करने वाली चीज़ें भी होती हैं, वो ये कि अगर आपके 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है आपकी पैदाइश की कुंडली में या आपकी जायचे में, तो आप लोग फेक ब्रांडिंग की तरफ जा सकते हैं, ऐसे कि आप लोगों का प्रोडक्ट इतना अच्छा तो नहीं है, मार्केट के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है, लेकिन आपने ब्रांडिंग बहुत अच्छी की हुई है, जो कल को जाके पिट जाता है, वो मार्केट में नहीं चलता, तो इस चीज़ का शिकार आप लोग हो जाते हैं। काम में ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, शेडी डील्स देखने को मिलती हैं, नज़र हसद देखने को मिलती है, ब्लैक मैजिक या काम चलते चलते रुक जाना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर 10th हाउस में केतु है तो करियर से आप लोगों का कनेक्शन टूटना शुरू हो जाता है, आपको पर्पज़ नहीं मिल रहा होता कि आप काम करें ही क्यों।
इसके अलावा अगर आपका वीनस नेगेटिव बैठा हुआ है या ऐसे प्लैनेट्स के साथ नज़र बना रहा है जो नेगेटिव एनर्जीज देते हैं, तो यहाँ पे आपको लेजीनेस का शिकार बना देता है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ओवर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, फेम के चक्कर में लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है आप लोगों का। इसके अलावा अगर आपके 10th हाउस में शनि होगा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो आपका जो 10th हाउस पर इम्पैक्ट आएगा वो आपके करियर में डिलेज देखने को मिलेगा। ये कि आप लोग जिस भी फील्ड्स की तरफ जा रहे होंगे आपको नुकसानात उठाने पड़ रहे होंगे बनिस्बत प्रॉफिट्स के। मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही होगी आप लोगों की, और रिकग्निशन आप लोगों को बहुत कम मिल रही होगी, आप लोगों की पहचान नहीं बन रही होगी। तो ये सारी चीज़ें आपके 10th हाउस में हो सकती हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि अब आप अपने रास्तों की पहचान रखेंगे और अपने करियर, अपनी जॉब और अपने प्रोफेशन को प्रॉपरली फॉलो करेंगे कि आपको किस सिमत जाना है, किस वे में जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।